वालेकुम वीवर्स, नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। और आज की वीडियो में हम पीएसटी का डीआई हान डिवीजन्स का पेपर जो है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे, जो 24 अप्रैल 2022 को डीआई हान डिवीज़न के अंदर ईटा की तरफ से कंडक्ट किया गया है। तो जिन व्यूवर्स ने ये टेस्ट दिया है तो वो अपने क्वेश्चंस जो हैं वो यहाँ से मैच कर सकते हैं। तो और उनके अलावा जिन कैंडिडेट्स यानी जिन डिवीजन्स के अंदर पेपर नहीं हुआ तो वो भी ये पेपर देख के अपनी प्रिपरेशन अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। तो डिटेल पेपर की तरफ जाने से पहले जो व्यूवर जॉब टेस्ट प्रिपरेशन कम्पिटिटिव एग्जाम पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी प्रेस करें ताकि आपको डेली बेस पर हमारे चैनल की अपडेट्स जो हैं वो मिलती रहें। तो टाइम वेस्ट किए बगैर जो है वो हम चलते हैं डिटेल पेपर की तरफ। और ये पीएसटी प्राइमरी स्कूल टीचर डीआई हान डिवीजन का सॉल्व जो है वो पेपर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। और इस वीडियो का जो है वो पहला क्वेश्चन है, सारा कुड हैव मनी इफ़ शी बॉट इकोनॉमिकल फर्नीचर। यानी इकोनॉमिकल जो है वो इसका राइट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम फोर्थ द फैटल लाइन्स ऑफ दीज टू ट्वाइस गिव द सेंटेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। यानी जो ये सेंटेंस जो है वो एग्जाम्पल है अल्टरेशन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यू डोंट नीड टू गो यू वांट टू। यानी यू डोंट नीड टू गो अनलेस यू वांट टू। तो करेक्ट कंजंक्शन जो है वो हमारे पास अनलेस है इस एमसीक्यूज का। फोर्थ वन है हमारे पास, द मीनिंग ऑफ पुल्ड आउट। तो पुल्ड आउट का मीनिंग है टू गेट आउट, यानी यहाँ से चले जाओ। तो पुल आउट का मीनिंग है टू गेट आउट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है वो हमने पैसिव वाइज है हमारे पास, ही पब्लिश हिज सेकंड बुक ऑन जेंडर इनइक्वालिटी। तो इसका हमारे पास जो पैसिव वाइज होगा वो होगा, हिज सेकंड बुक was published by him on gender inequality. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, जंग उतास में कितने कैदी मुसलमानों के हाथ लगे थे। तो जंग उतास में 6000 कैदी जो है वो मुसलमानों के हाथ लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मक्का में ज़्यादातर गला जो है वो यमामा से आता था। नेक्स्ट जो इस्लामिक स्टडी का क्वेश्चन है, मैदान महशर में हम का झंडा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर रूल आउट इंडिया फॉर 4 years। यानी बाबर ने बरसगीर पर इंडिया पर 4 साल तक हुकूमत की। उसके बाद उसका बेटा आ गया था लेकिन 4 साल तक हुकूमत जो है वो बाबर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैसल मास्क एंड इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी was built by with the financial support of Kingdom of Saudi Arabia। यानी जो फैसल मस्जिद और यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद है वो जो सऊदी अरेबिया की बादशाह हैं सऊदी अरेबिया के, उनकी फाइनेंशियल सपोर्ट से जो है वो बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेम्बो इज़ प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिस्पर्जन ऑफ लाइट्स। यानी डिस्पर्जन ऑफ लाइट से जो है वो कोसे कज़ा बनती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, असेसमेंट दैट इज़ यूज टू डिटेक्ट डिफ़िकल्टीज इन लर्निंग प्रोसेस इज़ कॉल्ड डायग्नोस्टिक सिस्टम। डायग्नोस्टिक असेसमेंट। तो डायग्नोसिस असेसमेंट कहते हैं लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो डिफ़िकल्टीज आती हैं उसकी असेसमेंट को जो है वो डायग्नोस्टिक असेसमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए रीज़न और रीजंस फॉर एक्टिंग और बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे इज़ कॉल्ड मोटिवेशन। ये मोटिवेशन की डेफिनेशन है बेसिकली। डायनेमिक के नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, द वर्ड डायनेमिक मीन। डायनेमिक होता है एक्टिव, बेसिकली एक्टिव होना जो है वो डायनेमिक कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पेंटिंग्स आर मिस्टीरियस एंड स्ट्रेंज। द अंडरलाइन वर्ड इज एन पोजेसिव एडजेक्टिव। मिस्टीरियस जो है वो पोजेसिव एडजेक्टिव है। मिस्टीरियस का पूछा गया है, लाइन नहीं लगा सके, लेकिन मिस्टीरियस का है पोजेसिव एडजेक्टिव। कैन यू सी दैट ब्लू कलर कार। इस सेंटेंस का वो पूछ रहा है विच टाइप ऑफ सेंटेंस इट इज़। तो बेसिकली इसके अंदर जो है वो इंटेरोगेशन कर रहा है, तो इंटरोगेटिव जो है टाइप का ये सेंटेंस है, और इसकी इंटेरोगेटिव इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव गॉट नो डिसेंट शूज़ टू वेयर। तो इसके अंदर जो है वो डिसेंट शूज़ का पूछा गया है, तो अंडरलाइन पार्ट जो है वो इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव जो है वो सेंटेंस है बेसिकली ये। अब इस सेंटेंस का पूछ रहा है ये कौन सा सेंटेंस है, द फ्लाइंग सर्कस वॉन्ट बी बैक अंटिल नेक्स्ट समर। तो ये सेंटेंस जो है वो नाउन फ्रेज है, नाउन फ्रेज। नेक्स्ट जो है वो इस्लामिक स्टडी का क्वेश्चन है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के घर पर तामीर शुदा ऊंचे गुम्बद को इसलिए नापसंद किया क्योंकि इस्लाम जो है वो माल के ज़िया को नापसंद करता है। यानी जो आप अपना माल खर्च करते हैं जो बेफजूल कामों के अंदर, तो उसको जो है उसका ज़िया जो है वह इस्लाम के अंदर नापसंद किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर रूल्ड इंडिया फॉर 4 ईयर्स। यानी 4 साल हुकूमत जो है वो बाबर ने की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, द बिगेस्ट रोड कंस्ट्रक्टेड बाय शेर शाह सूरी रीचेस फ्रॉम पेशावर टू दिल्ली इज़ नोन एज ग्रैंड टंक रोड। यानी ग्रैंड टंक रोड, जीटी रोड, ये बेसिकली जो है वो पेशावर से दिल्ली तक जाता है, और इसको जो है वो जीटी रोड कहते हैं, और ये शेर शाह सूरी ने बनाया था। ये 3 तरह का क्वेश्चन आते हैं इसमें इन्होंने रूट का पूछा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक है, ये पेशावर से दिल्ली तक है। दूसरा जो है पूछा जाता है किसने बनाया, तो शेर शाह सूरी ने बनाया। और तीसरा जो है वो ग्रैंड टंक रोड, यानी ग्रैंड टंक के जीटी के माने क्या हैं, ग्रैंड टंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजीम ऑफ शाहजहां इज सेड टू बी गोल्डन एरा ऑफ मुगल एम्पायर। यानी जो शाहजहां का दौर हुकूमत था उसको जो है वो गोल्डन एरा जो है वो मुगल एम्पायर का कहा जाता है। नेक्स्ट जो है वो 2 लफ्ज़ हैं जिसके मानी जो है वो पूछे गए थे। ज़ीरक का मानी जो है वो अक्लमंद है, और पोरिश जो है वो लफ्ज़ पोरिश का मुतरादिफ वो पूछा गया था, तो पोरिश का मुतरादिफ जो है वो हमला है। पोरिश के मानी भी हमला है, और इसका मुतरादिफ भी हमला है। इस्लामिक स्टडी की जो है वो सवाल ये पूछा गया था, रोज़ाना कुरान मजीद फ़ुरक़ान अज़ीम की तलावत करनी चाहिए। तो इस जुमले में इसमें मारफा जो है वो हमने जो है वो ढूंढना था, तो इसमें मारफा जो है वो एक ख़ास नाम होता है। तो कुरान मजीद फ़ुरक़ान अज़ीम जो है वो एक ख़ास नाम है, तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन के अंदर कुरान मजीद जो है वो इसमें मारफा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्रेन ऑफ एन एडल्ट ह्यूमन वेट। यानी एक जो नौजवान है, एडल्ट है, उसका दिमाग का जो वज़न है वो कितना होता है। तो ये बेसिकली 13 से 1400 ग्राम के दरमियान जो है वो एक यंग जो एडल्ट ह्यूमन जो होता है उसका दिमाग का वज़न होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए रेयर गैस। तो जो गिवन ऑप्शंस थी उसके अंदर जो है वो ओजोन जो है वो रेयर गैस नहीं है, आम गैस नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, द वैल्यू ऑफ प्रेफिक्स डेल्टा इज। प्रेफिक्स डेल्टा की जो वैल्यू है वो 10 की पावर 1 है, तो उसके अंदर जो है वो 10 की पावर 5 था, 10 की पावर 7 था, और 10 की पावर 10 था, तो 10 की पावर 1 नहीं था, तो इसलिए जो ऑप्शन करेक्ट थी गिवन में वो नन ऑफ दी अबव था, तो हमने राइट आंसर भी लिख दिया है, और इसके साथ साथ प्रेफिक्स डेल्टा की जो है वो पावर भी हमने मेंशन कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी ऑफ डॉग इज रेंजेस बिटवीन
50 to 46,000 हर्ट्ज। यानी जो कुत्ता जब भौंकता है तो उसकी आवाज़ की रेंज जो है वो 50 से 46,000 हर्ट्ज तक जो है होती है। इसके बाद जो है वो हमारे पास मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो इसको हम जो है वो डिस्कस करते हैं। इफ़ u इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एंड a इज़ इक्वल टू 2 एंड 3, देन कम्प्लीमेंट ऑफ a जो है वो हमारे पास 1 4 5 6, ये हमारे पास राइट आंसर बनेगा। अब हमारे पास एक इक्वेशन है y प्लस 13 और y प्लस ए इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें लीनियर टर्म नहीं है, तो हमने a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब हमारे पास y की वो देखी जाए तो y प्लस 13 इज़ इक्वल टू 0 है, तो हम 13 को दूसरी साइड पे ले गए तो -13 होगी, तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई। जब हम y प्लस ए के अंदर y की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -13 प्लस ए इज़ इक्वल टू 0, और a इज़ इक्वल टू हमारे पास चले जाएंगे तो 13 है, तो हमारे पास राइट आंसर a इज़ इक्वल टू 13 हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ x प्लस 1 x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0, तो सोल्यूशन हम इसका करेंगे तो x प्लस 1 इज़ इक्वल टू 0 और x माइनस 5 इज़ इक्वल टू 0। x माइनस प्लस 1 को जो है वो दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, और -5 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो +5 हो जाएगा। -1 और +5 जो है हमारे पास राइट आंसर है। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो हमारे पास आंसर क्वेश्चन है एक्स स्क्वेयर प्लस 9x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास फार्मूला जो इसको सॉल्व करने के लिए है बी स्क्वेयर माइनस 4ac है। इसमें एक्स स्क्वेयर हमारे पास 1 है, 9x b है और 2 हमारे पास c है। अब फार्मूले को देखा जाए तो बी स्क्वेयर है, बी स्क्वेयर में 9 स्क्वेयर हो जाएगा, -4 वैसे ही आ जाएगा, 1 जो है वो हमारे पास a है और c हमारे पास 2 है। 9 स्क्वेयर जो है वो 9 में 81, और 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4, और 4 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8। 81 में से 8 को माइनस करें तो हमारे पास 73 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ द मास ऑफ द सैंड टू सीमेंट इन अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ कंक्रीट इज़ 4.8:2। अगर 6 kg सैंड हो तो हमारे पास सीमेंट कितनी होगी? तो हमारे पास सैंड 4.8 है और सीमेंट हमारे पास 2 है, और अगर हमारे पास 6 kg सैंड होगी तो हमारे पास सीमेंट कितनी होगी? तो x हो जाएगी। तो अगर सैंड को देखा जाए तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन है। डायरेक्ट रिलेशन में हम क्रॉस को लेके चलेंगे तो x मल्टीप्लाई बाय 4.8 डिवाइडेड बाय 4.8 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये x। और इसी तरह हम 6 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 4.8 करेंगे। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2.5 kg जो है वो हमारे पास सीमेंट चाहिए होगी अगर हमारे पास 6 kg सैंड होगी। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 2। तो ये हमारे पास कौन सा फ्रैक्शन है? ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इस वीडियो के अंदर जो है वो इतने ही क्वेश्चन, हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है वो मोर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सेकंड पार्ट भी इसका जो है वो जल्द अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप हमारे साथ रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।